अब हमारे पास क्या है 1.4 क्लास 10th में बलुस्तान बोर्ड क्वेश्चन नंबर वन हम करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर वन सिंपल देखो क्या है हमारे पास अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब अपने करना क्या है, सिंपल इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर लेंगे, तो ये अंडर रूट ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म। अब इसका क्या होगा, ये इस पर कौन सा फार्मूला होगा, ये हमारा a बन जाएगा और 1 हमारा क्या बन जाएगा b, तो इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, देखो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस पर हमारे पास क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखना, अब इस पर हम फार्मूला लगाएंगे 3x प्लस 4, उसको इसी तरह लिखेंगे इज इक्वल टू, इस साइड पर फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखना 2x स्क्वायर क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x को जब 2 को जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब आते हैं 3x यहाँ पर प्लस में इस साइड पे ले जाओगे माइनस में हो जाएगा, 4 इस साइड पे प्लस है इस साइड पे ले जाओगे माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर देखना 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखना 4x में से जब 3x निकालोगे तो क्या रह जाएगा x, माइनस 4 में से जब 1 निकालोगे तो माइनस 3 रह जाएगा। अब देखना इसके अभी अपने क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने, क्या बनाने हैं फैक्टर्स। अब आखिरी वाले को जब पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 जरा 4x स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा माइनस 12x स्क्वायर, दरमियान में क्या लिखा है x। अब फिर से दो नंबर ढूंढो जिसको प्लस माइनस करने से x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से माइनस 12x आ जाए, 12x स्क्वायर आ जाए। देखो अगर माइनस उसी तरह प्लस 4x में से जब माइनस 3x निकालूंगा तो क्या रह जाएगा प्लस x, उसी तरह जब मैं 4x को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 12x स्क्वायर। तो इसी तरह ये मैंने फैक्टर लिख लिया, पहले दो में कॉमन आखिरी दो में कॉमन लो, तो उसी तरह अब देखना इन दोनों में कॉमन क्या होगा 4x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन क्या होगा माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर क्या होगा x प्लस। अब आपने करना क्या, देखो 4x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करने से 4x को x से मल्टीप्लाई करोगे वही चीज बन जाएगा, 4x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही, तो मल्टीप्लाई करने से वापस पुराना चीज बन जाएगा। अब आपने करना क्या है x प्लस 1 दो दफा आ रहा है तो इसको हम एक दफा लिखेंगे कॉमन लेंगे, 4x माइनस 3 को दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ तक समझ आ गया, समझ। अब आपने करना देखो सिंपल, फिर से 4x माइनस 3 है ना तो इसको दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा प्लस में है 1 तो इसको दूसरी तरफ ले जाओगे माइनस में हो जाएगा। अब सिंपल देखना 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ ले जाओगे डिवाइड, तो एक x आंसर ये है एक आंसर ये। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया कि आपने क्वेश्चन को हल भी करना है और साथ में क्वेश्चन को चेक भी करना है। अब चेक भी करने की जरूरत है तो चेक भी आपने करना है। अब एक दफा आपने x की ये वैल्यू पुट करनी है, एक दफा ये वैल्यू पुट करनी है, अगर दोनों साइड बराबर आ गया इसका मतलब क्या है x का वही करेक्ट आंसर है, वही क्या है करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले मैं -1 पुट कर लेता हूँ, देखो 3 क्वेश्चन 3 x की जगह क्या लिखूंगा -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x की जगह क्या लिखूंगा -1 प्लस 1, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -3 प्लस 4, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 प्लस 1। अब देखना 4 में से -3 निकालोगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर -2 से 1 निकालोगे तो -1। अब सिंपल अगर मैं 1 का स्क्वायर ले लूं, देखो 1 का स्क्वायर क्या है वही क्या आएगा 1, क्यों 1 जरा बे 1 वापस क्या आएगा 1, तो इसी वजह से मैंने क्या लिया 1 का स्क्वायर लिया ताकि ये अंडर रूट इसके साथ क्या हो जाए खत्म हो जाए। तो 1 और ये साइड क्या है -1, क्या +1 और -1 बराबर हो सकते, +1 -1 बराबर हो सकते नहीं हो सकते, तो ये हमारा आंसर नहीं। अब आते हैं x की दूसरी वैल्यू पुट करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 4, देखो अंडर रूट 3 x की जगह क्या लिखा 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस हमारे पास क्या है 4 इज इक्वल टू 2, x की जगह क्या लिखा 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। अब आपने करना क्या है, देखो हम क्या लेंगे सबसे पहले एलसीएम, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4, यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास क्या है 2 3 जार, ये क्या है हमारे पास, ये मैंने शायद गलत, ये इससे सिंपल से देखो 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो हमारे पास क्या यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 3 जार 6 आएगा, नीचे क्या मौजूद है 4, तो इसी तरह क्या है 2 3 जार हमारे पास क्या है 2 2 जार 4, क्या बन जाएगा वही 3/2, तो मल्टीप्लाई करो फिर बाद में डिवाइड करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये पॉइंट समझ आ गया ना 3 डिवाइड। अब हमारे पास क्या है देखो, अब अपने यहाँ पर एलसीएम लेना है, यहाँ पर भी एलसीएम, नीचे क्या मौजूद है 4, नीचे मौजूद है 4,
अब एलसीएम क्या आ गया 4। आपने इस 4 को क्या करना है, इस साइड के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इस साइड के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। देखो 9 डिवाइडेड बाई 4, एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका ये है। देखो 4, एलसीएम क्या आ गया 4, 4 को इस साइड के साथ भी मल्टीप्लाई करो, इस साइड के साथ भी मल्टीप्लाई करो, 4 4 के साथ खत्म, यहाँ पर क्या रह जाएगा 9 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर क्या लिखोगे 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर भी वापस एलसीएम लगो। देखो एलसीएम, एलसीएम हमारा क्या आएगा 2, नीचे क्या मौजूद है 2, तो एलसीएम 2 आएगा। अब अपने क्या करना है, इस 2 को उठाना है, इस साइड के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इस साइड के साथ भी क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 2 2 के साथ खत्म, 3 रह गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 2, 3 प्लस 2 क्या बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16 क्या बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4। 25 को आप इस तरह लिख सकते हो ना 5 का स्क्वायर, 4 को इस तरह लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट और इसका अंडर रूट क्या हो जाएंगे खत्म। 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, जब दोनों साइड करेक्ट आ गए तो यही हमारा क्या होगा आंसर, यही एक्स का हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक क्वेश्चन एंड ये 9 प्लस 16 इसको जमा करना है, जमा